हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज हम बहुत दिनों के बाद वापस आ गए अपने क्लास लेने के लिए। कुछ काम की वजह से नहीं ले पाए थे। चलिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समानुपात। उसमें हम पहले छोटे सवालों को देखेंगे, फिर बड़े सवालों को देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, हम उदाहरण से ही चालू करेंगे क्योंकि हम पहले इसके बेसिक जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, मान के चलो आपके सामने कोई सवाल है। 3, 7, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपके सामने एक सवाल है। अब इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान है। चतुर्थानुपाती मतलब 4 संख्या। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास अभी कितनी संख्या है? 3। तो आपको चौथा संख्या मानना होगा। ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे सीधा माना चतुर्थानुपाती x है तो ये आप स्वयं से मानेंगे। ठीक है, अब इसको अनुपात में दर्शाएंगे। 3:7:21। ये आपका पहले जो दिए हैं वो संख्या है। जब आप चतुर्थानुपाती में दर्शाएंगे तो हो जाएगा अब 3:7:21:x। जो x मानोगे चतुर्थानुपात उसे लास्ट में करना। अब हमें पता है अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। 3/7। समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये हो जाएगा 21/x। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये वाला संख्या इनके साथ। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 3 × x बराबर 21 × 7। ठीक है, इतना समझ में आया। अब या इसके बाद ये जो 3 है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये अभी गुणा में है। गुणा का पक्षांतर हो जाता है भाग, अर्थात ये भी बराबर में है। पक्षांतर करेंगे तो इसके नीचे चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 21/7/3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 3 3 7 21, अर्थात x का मान हो जाएगा आपका 7 × 7, अर्थात x बराबर 7×7=49। ये हो जाएगा आपका x का मान। फिर नीचे लिखिएगा कि दिए गए संख्याओं का चतुर्थानुपाती 49 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने इस बार अलग सवाल है। अलग सवाल कहने का अर्थ है मध्यानुपाती। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं। पहले तो मानोगे क्योंकि हमें पता नहीं रहता है, तो सबसे पहले आप वही काम करोगे। यहाँ पे चमक ज्यादा इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, माना मध्यानुपाती x है तो। ठीक है, अब ये हो जाएगा अब 6:x समानुपात 54। x:54। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मध्यानुपाती मतलब जो बीच में रहता है वो 2 बार होते हैं। इस चीज को याद रखना मध्यानुपाती में। अब इसके बाद तो आपको पता है 6/x बराबर x/54। ठीक, अभी हो जाएगा गुणा 3 6 × 54 बराबर x/x। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 6 × 24 का 4, हासिल आ जाएगा 2। फिर 6×5 = 30, 30 और 2 32। इधर x का गुणा हो जाएगा x⁻²। इतना समझ में आया। ठीक, अब आगे देखिए, इसको या करके पहले बदल देना। या x⁻² बराबर 324। अब हमें पता है कि 324 का जो वर्गमूल होता है
वो आपका 18 होता है। तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर 18 की घात 2। तो ये घात और घात समान होने के कारण कट जाएगा, तो फाइनल x का मान आ जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अर्थात लिख सकते हो आप 6 और 54 का मध्यानुपाती 18 होंगे। ठीक है, बहुत ही छोटे सवाल है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अब इसमें पूछा गया है तृतीय अनुपाती। आपको एक एक करके हम समझा रहे हैं। पहले बताए थे चतुर्थ अनुपाती, 3 संख्या दे रहेंगे, चौथा आप मानोगे। दूसरा किए थे हमने मध्य अनुपाती, 2 संख्या दिए रहेंगे, उसको मध्य अनुपाती, मध्य मतलब बीच में रखना है। उसके बाद आपका दिया है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में 2 संख्या दिए रहेंगे, आप तीसरी संख्या मानोगे। इधर देखो, ये देखो पहला संख्या और ये दूसरा संख्या। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे स्थान में रखोगे। चलिए पहले हम मानते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल तो दे दिया है, तो हम कुछ दूसरा मानेंगे नया। यहाँ नहीं लिख सकती, इधर चमक ज्यादा है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, हल माना 8xy और 4x की घात 2y का तृतीय अनुपाती के है। तो पहले इसको अनुपात में लिखो, तो हो जाएगा 8 xy अनुपात 4x² अनुपात के। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे स्थान में रखना है। अब हमें पता है समानुपात के नियम से कि जो बीच में जो संख्या होती है उसको हम 2 बार लिखते हैं। तो हम पहले इसको करते हैं। तो हो जाएगा 8xy अनुपात 4x की घात 2y समानुपात 4x की घात 2y अनुपात के। ये होती है मान। ठीक है, अब इसको बट्टे में लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 8xy बटा 4x की घात 2y बराबर 4x की घात 2y बटा के। इतना समझ में आ रहा है, दिख रहे? इसके बाद इनका गुणा इनसे हो जाएगा और इसका गुणा इनसे, अर्थात त्रिया गुणा अगल बगल वाले। चलिए अब इधर करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8xy गुणित के बराबर 4x की घात 2y गुणित 4x² अर्थात दोनों संख्याएं एक ही तरफ आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो 8xy है, हम इसको पक्षांतर करेंगे। ये अभी गुणे के रूप में है, इसका पक्षांतर क्या हो जाएगा? भाग, या नहीं तो बटी। चलिए करते हैं। तो हो जाएगा आपका k बराबर 4x की घात 2y गुणित 4xy x की घात 2y बटा 8xy। अब मैंने इसको पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ये y से y कट गया। ठीक, इसमें से एक से कट जाएगा इसके साथ। चलिए इस लाइन को और अच्छे से देखते हैं। आगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका k बराबर, इसको अलग अलग कर दो, 4, यहाँ पे x की घात 2 है अर्थात 102 बार है, ये y गुणित 4 x y बटा ये हो जाएगा 8xy। ठीक है, सबको मैंने अलग अलग कर दिया है। अब ध्यान से देखना, ये y और ये y आपस में कट जाएगा, ये x और ये x आपस में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कट गया तो आपका बचा क्या? k बराबर 4x y गुणित में क्या बचा? x।
नीचे क्या बचा आपका सिर्फ 2। अब इसको भी कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके पास फाइनल बचेगा 2 x x और x कितने बार है? 3 बार, तो x के घात 3 और ये y, अर्थात आपका जो तृतीय अनुपाती होगा वो 2x के घात 3y होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम और एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम धीरे से जाएंगे प्रश्नावली की ओर। ठीक, चलिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, यहाँ तो लिखेंगे नहीं, चमक ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। ये हो जाएगा आपका हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो ऊपर आपको जो दिया है इसको लिखेंगे, दिया है क्या दिया है आपको? a अनुपात b और c अनुपात यहाँ पे समानुपात d। इसका मतलब होता है a बटा b बराबर c बटा d। अब इसको बराबर करके k इधर लिख लेना, माना, क्या मानोगे? k मानोगे, तो a बटे b बराबर k और ये हो जाएगा c बटा d बराबर k। ठीक है, अलग अलग मानेंगे, तो a का मान हो जाएगा आपका b के और c का मान निकल जाएगा d के। ये जो b है इधर गुणा हो जाएगा तो b के निकल जाएगा और ये d के। ये दोनों समझ में आया? ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, इसमें देखते रहना, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, एक एक करके हल करेंगे हम लोग। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है आपका? a के घात 2 माइनस c के घात 2 बटा b के घात 2 माइनस d के घात 2। यही है आपका सवाल। चलिए मान रखते हैं, a का मान वहां से देख लो क्या है? b के, तो ये मैंने मान रख दिया b के। c का मान है आपका d के घात 2। अब इसका मान तो है नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों लिखो, b के घात 2 माइनस c के घात 2। ठीक है, इतना समझ में आया? सॉरी, c नहीं है, ये d है। चलिए अगला पद देखते हैं। अब इसको अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा b के घात 2 k के घात 2। इसको भी अलग अलग करो, b के घात 2 और ये k के घात 2। नीचे में आएगा b के घात 2 माइनस d के घात 2। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहाँ पे इन दोनों पदों में, ऊपर के दोनों पदों में, इसमें और इसमें आपका k जो है बराबर है, बाकी दोनों भिन्न है। तो हम जो बराबर है उसको बाहर ले लेते हैं, तो इसमें निकल जाएगा k के घात 2 बाहर। अंदर क्या क्या बचा? b के घात 2 और d के घात 2। नीचे भी क्या है आपका? b के घात 2 माइनस d के घात 2। अब देखो, ये दोनों सेम सेम होने के कारण आपस में कट जाएगा, तो आपका मान क्या आएगा? k के घात 2। इसको माना समीकरण नंबर 1। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए, आपका राइट हैंड साइड क्या है? AC बटा BD। अब हम मान रखेंगे, a का मान क्या था आपका? b के। ठीक है, डॉट c का मान था आपका d के। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद नीचे है b और d। अब जब इसका गुणा करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा आपका BD और k का गुणा हो जाएगा k के घात 2 बटे BD। इतना समझ में आया? ठीक, BD और BD आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? k के घात 2। क्या बचेगा आपका? k के घात 2। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? ठीक, अब यहां लिखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इधर लिखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड प्रूव्ड, लिखना यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। चलिए इसी टाइप का हम प्रश्नावली से देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो सके। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं अध्याय 5 के प्रश्नावली 3 का पहला सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना। आपको 29 पुस्तकों का मूल्य दिया 783 रुपया। ठीक है, और उसके बाद 2214 रुपया दिया है। अब उससे कितने पुस्तक खरीदेंगे वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे माना 2214 रुपये में एक्स पुस्तकें खरीदे जा सकते हैं तो। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं अनुपात में। अब ये हो जाएगा 29 पुस्तक की मूल्य 783 रुपये समानुपात। अब पुस्तक एक्स है और इसका रुपये है 2214। समझ में आया? ये आपका पुस्तक, ये रुपया, ये आपका पुस्तक, ये रुपया। अब इधर आसानी से हो जाएगा। ये 29/783 बराबर एक्स बटे 2214। ठीक है, अब इसके बाद गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 29 गुणी 2214 बराबर एक्स गुणी 783। ये तिरिया गुणा होगा इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, अब आगे देखना ध्यान से। इसको हम पलट देंगे यहाँ करके, फिर कटाना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा या एक्स गुणित 783 बराबर 29 गुणित 2214। ठीक है, फिर इसको पक्षांतर करोगे। ये अभी गुणा में है, इसका पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पे 29 गुणित 2214 बटा 783। ठीक है, अब इसको 29 के पहाड़ में काट देंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखो 29 से कम 29, ये हो जाएगा आपको 29 दूनी 58। ठीक है, और ये हो जाएगा 203, तो 29 सत्ते 203। तो आपका x का मान है बचा 2214 बटा 27। चलो अब इसको हम 3 के पहाड़ा में कटाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, इधर आके 11 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 2 बचेंगे तो 3 अट्ठे 24, 738, और ये हो जाएगा 3 या 27। अब यदि इसको 9 से घटाएंगे तो 9 अट्ठे 72, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, अर्थात x का फाइनल उत्तर आ गया हमारा 82। ठीक है, अर्थात आपका जो 2214 रुपये है उनसे हम 82 पुस्तक खरीद सकते हैं, 82 पुस्तकें खरीदी जा सकती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो कटाते हैं वहां पे ध्यान देना होगा। आपको थोड़ा सा पहाड़ा याद रखना जरूरी होगा ताकि आप आसानी से कटा सके। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं दूसरा सवाल, उसमें क्या करना होगा। ठीक है,